दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनको बार बार उन्हीं की पार्टी के लोगों की तरफ से गद्दार इस शब्द से नवाजा जाता है। कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की। उन्होंने उद्धव ठाकरे के बाप को चुरा लिया, पार्टी को चुरा लिया, उनके चिन्ह को चुरा लिया। गद्दार, चोर, खोखा वाले, ऐसा कुछ भी कहकर उनके बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती है। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब मिल जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कह दिया था कि देश की राजनीतिक दल केवल एक परिवार ही चलाते हैं। कुछ गलत तो नहीं कहा। देश के ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो अनेक सालों से देश के राज्यों के ऊपर राज करते आ रहे हैं। वह एक पार्टी द्वारा ही चलाए जाते हैं। कुछ लोगों के बारे में तो हमारी बात न जाने कितनी बार हो चुकी है, फिर भी मैं आपको चलते चलते जरा तेजी से कुछ दलों का परिचय करवा देता हूं। दक्षिण में तमिलनाडु में आप जाओगे तो स्टालिन आज जो सीएम बन बैठे हैं, उनके पिता करुणानिधि और स्टालिन या उनके अन्य परिवार में ही सारी बातें होती आई है। करुणानिधि सीएम बने और उसके बाद स्टालिन ही बने। मतलब करुणानिधि की डीएमके पार्टी के ऊपर जब भी कोई प्रमुख रहा है तो वह उन्हीं के परिवार का सदस्य ही रहा। उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में मुलायम सिंह यादव की पार्टी के ऊपर उनके ही बेटे अखिलेश का कब्जा रहा। तो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी में भी लालू प्रसाद के बाद एक तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी, या लालू प्रसाद की पार्टी को अब जाकर कभी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब एक तो लालू प्रसाद, उनकी पत्नी या उनका बेटा। अब कश्मीर में जाओगे तो दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके यही हालात है। एक तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती वही पार्टी की प्रमुख बनती। दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो शेख अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला यही अपनी पार्टी की कमान संभालते आए। पार्टी के प्रमुख भी वह और राज्य का प्रमुख बनने की बात आई तो भी वही। कांग्रेस की बात अगर हम करते हैं तो कांग्रेस में तो बस परिवारवाद की ही राजनीति चलेगी। उन नामों को लेकर मैं अपने मुंह को खराब नहीं करना चाहता। ऐसे कई राजनीतिक दल है जिनके पार्टी उनके बाप के बाद बेटे ही चला रहे। चाहे तेलुगु देशम में कभी दामाद की चलती थी रांडी रामाराव के बाद, तो कुछ साल उनके पत्नी की चली। वाईएसआर की पार्टी की भी वही ले लीजिए, या पटनायक की पार्टी हो, वही हालात है। किसी भी राजनीतिक दल में परिवारवाद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसी स्थिति में मैं महाराष्ट्र में आता हूं। फिर शिंदे को गाली क्यों दी जाती है यह आपको समझ में आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकनाथ शिंदे को ही राज्य का प्रमुख क्यों बनाते हैं यह भी आपके समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होता है शिवसेना, जो आजकल टूटा हुआ है, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यह नया गढ़ बना। बाला साहब ठाकरे की लीगेसी अगर कोई चलाता है तो उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे के बाद उस पार्टी का कोई मुखिया बनेगा तो वो है आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे के साथ साथ तेजस ठाकरे के भी राजनीति में एंट्री के आसार दिखाई दे रहे हैं। उधर एक नई पीढ़ी भी अपने काम में लगी हुई है। बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे भी अपने आप को पार्टी में उभारने की कोशिश कर रहे हैं। राज ठाकरे ने भी अपने बेटे अमित ठाकरे को अपने पार्टी के युवा नेता बना दिया। मतलब राज ठाकरे की अगर कोई गद्दी संभालेगा तो वो अमित ठाकरे ही होंगे। शरद पवार की बात ली जाए तो शरद पवार की लेगेसी संभालने के लिए न जाने कितने कतार में खड़े हैं। शरद पवार के बाद उनकी पुत्री सुप्रिया सुळे, या उनके ही भतीजे फिर अजीत पवार,
उसके बाद रोहित पवार, उसके बाद पार्थ पवार, न जाने कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है सारे पवार 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 नामों की। इसमें एकनाथ शिंदे कहां बैठते? क्या एकनाथ शिंदे के पिताजी राजनीति में थे? क्या एकनाथ शिंदे के बाद उनके पुत्र को राजनीति में प्रमुख बनना है? क्या एकनाथ शिंदे के बाद उनके अकेले पुत्र जो है श्रीकांत शिंदे, सांसद भी है वो, क्या उनको ही मुख्यमंत्री बनने का कोई इरादा है? तो समझ में आता है कि बिल्कुल नहीं। एकनाथ शिंदे के पिताजी न राजनीति में थे, ना उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के कोई आसार दिखते हैं। आपको याद होगा जब शिवसेना नई नई टूटी थी और उस वक्त के दसरा मेड़ावा में उद्धव ठाकरे ने कह दिया था कि एकनाथ शिंदे अपने पोते को भी पार्षद बनाना चाहते हैं ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। शायद उद्धव ठाकरे ये बताना भूल गए थे या जानबूझकर उन्होंने उसको टाल दिया था कि एकनाथ शिंदे के पोते की उम्र लगभग 3 साल थी उस वक्त, और उद्धव ठाकरे उसी के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ बाड़ा साहब के पोते को मिनिस्टर बनाते वक्त उद्धव के कदम नहीं डगमगाए, लेकिन 3 साल के एकनाथ शिंदे के पोते के ऊपर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे को कुछ न लगा। यही तो खासियत होती है दोस्तों, यही तो खासियत होती है। एकनाथ शिंदे को गद्दार इसीलिए कहा जा रहा है कि इनके सपने टूट गए। बाड़ा साहब के बाद मैं प्रमुख, मेरे बाद बच्चा प्रमुख, बच्चे के बाद बच्चे का बच्चा प्रमुख जब होगा तब। इन सबको ऐसे लगता था कि बस सत्ता हथियाना, सत्ता पर बैठ जाना या अपने हित के पद अपने हाथ में ले लेना, यह बस मेरे परिवार के हाथ में है, यह कहीं और निकल न जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण एकनाथ शिंदे को यह पद मिला और इनके सबके सपने धाराशायी हो गए। आपको याद होगा 2.5 साल के बाद महाराष्ट्र में यही चर्चा चल रही थी कि उद्धव ठाकरे को हटाया जाएगा और उसके बाद सुप्रिया सुळे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मतलब शरद पवार भी अपनी ही बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में थे। शरद पवार का भी सपना टूटा, उद्धव ठाकरे का भी सपना टूटा। ये सारे जितने राजनीतिक दलों के प्रमुख जो सारे पद अपने ही परिवार में रखना चाहते हैं, उन सब के सपनों को छन करके तोड़ दिया, और इसी के कारण एकनाथ शिंदे के ऊपर इनका गुस्सा फूट पड़ता है, वो टूट पड़ते हैं गद्दार कहकर एकनाथ शिंदे के ऊपर। राजनीतिक लाभ मेरे परिवार के अलावा किसी को ना मिले, यही इनकी नीयत है, और यह नीयत बार बार दिखाई देती है। क्या हुआ, लोग हमें चुनकर देते हैं ना, लोग चुनकर देते हैं इसलिए हम आते हैं। आप लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रखते हैं ना, यही तो दिक्कत है। कोई नेता खड़ा होने ही नहीं देते आप। जैसे बाड़ा साहब ठाकरे ने अपने पुत्र को बड़ा करने के लिए भतीजे को रास्ते से हटा दिया, उन्हीं के हाथों उद्धव की ताजपोशी कर दी। शायद ऐसी ही कारण शरद पवार से हट गए अजीत पवार, और सुप्रिया सुळे को वो नहीं बनाना चाहते थे। सुप्रिया सुळे के लिए शरद पवार आग्रही थे, यही एक कारण है ना। आप अपने बेटे को नहीं मिलता है तो रास्ते से कांटा हटा देते हो। यह कांटा हटाने की राजनीति ही एकनाथ शिंदे जैसे लोगों को आगे करती है, बड़ा करती है, और इसीलिए इनका गुस्सा एकनाथ शिंदे के ऊपर टूट पड़ता है। आज एकनाथ शिंदे अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसी के कारण कि लोग भी अब राजनीति, ये परिवार वाली राजनीति से ऊब गए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।